स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष सर अकेडमी पे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इतिहास के कुछ प्रमुख घटनाएं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एग्ज़ाम में ये इतिहास के प्रश्न आते ही आते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। एक मिनट। 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण पूछे तो ये आप बताएंगे 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। फिर पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, यानी कि मृत्यु कब हुआ था, ये अपने देह को कब त्यागे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व नोट कर लेंगे। फिर है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो सिकंदर भारत पे आक्रमण 326 से 325 के आसपास में ईसा पूर्व में क्या करते हैं, ये भारत पे आक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया गया था? अशोक कलिंग पे 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे विजय प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत आरंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में 58 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ जो हुआ था ये 78 ईसा पूर्व में हुआ था। 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? हिजरी संवत जब भी पूछे यह हो जाएगा 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि फयान की भारत यात्रा कब हुई थी? फयान भारत यात्रा कब के थे? तो ये हो जाएगा आपका 405 से 11 ईस्वी तक ले ये भारत की यात्रा किए थे। हर्षवर्धन का शासन क्या था? तो हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर 647 ईस्वी सन में। अगला क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत की यात्रा कब हुई थी? ह्वेनसांग की भारत की यात्रा जो हुआ था वो था 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में ह्वेनसांग का भारत यात्रा हुआ था। अगला प्रश्न है सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1191 में। 1191 में। और तराइन का दूसरी का युद्ध जो हुआ था 1192
1192 में हुआ था, 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश के जो स्थापना हुआ था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में हुआ था, 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा का भारत आगमन। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में भारत की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये हुआ था बाबर और लोदी वंश के बीच में। तो बाबर और जो इब्राहिम लोदी है उनके बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। वहीं से पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध से ही मुगल वंश की शासन की स्थापना हो जाती है। उसके बाद दूसरी का पानीपत का दूसरी का जो युद्ध होता है ये होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर का जीत होता है। पानीपत का तीसरी का विश्व युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा विश्व युद्ध है ये 1761 में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है कि अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो अकबर का राज्यारोहण जो हुआ था वो 1556 में हुआ था, जब पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध ये जीते थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो हुई थी ये 1582 में हुई थी, 1582। प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा कि 1914 में आरंभ होती है और 1918 तक ये क्या करती है, ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। दूसरा विश्व युद्ध जो है ये आपका 1939 में आरंभ होता है और 45 तक ये क्या करता है, दूसरा विश्व युद्ध चलता है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन, तो भारत में साइमन कमीशन का जो आगमन होता है ये 1928 में होता है, 1928 में होता है। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह जो है 1930 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता जो है 1931 में होता है, 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, 1946। महात्मा गांधी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हो जाता है। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन भारत पर 1962 में आक्रमण किया था, 1962 में आक्रमण किया था। भारत पाक युद्ध यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1965 में, 1965 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था?
ताशकंद समझौता ये पाक युद्ध के बाद जो हुआ था, 1 साल बाद हुआ था, 1966 में हुआ था, 1966। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये 1565 में हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है। कारगिल युद्ध, कारगिल का युद्ध 1999 में होता है, 1999 में होता है। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति आपका 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुआ था। आइए आगे देखते हैं। ये है आपका अगला प्रश्न आंगल युद्ध के बारे में। तो 4 आंगल युद्ध हुआ था। एक प्रथम जब आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1767 में, 1767 में हुआ था और 69 तक चला था, 69 तक चला था। 1767 से 69। दूसरी का जो आंगल युद्ध मैसूर का जो हुआ था, ये हुआ था 1780 से 84, 1780 से 84। और तीसरी का आंगल युद्ध जब हुआ था ये मैसूर वाला, ये 1790 से 92 तक हुआ था, 1790 टू 92। और चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1799 में, 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, 1930 में होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। क्रिप्स मिशन का भारत का आगमन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में आते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आते हैं। फिर है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में, 1789 में होता है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? तो इंडिगो विद्रोह 1859 से आपका 60 के बीच में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में ए.ओ.यू. ह्यूम के द्वारा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन जो हुआ था सत्याग्रह, ये 1917 में होता है, जो कि अपने चंपारण के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। तो उनके द्वारा गांधी जी को लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में, तो वहाँ पे गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात होती है। और वहीं पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी को निमंत्रण देते हैं कि आप एक बार बिहार आइए, चंपारण आइए, और वहाँ पे जो किसानों को जो अत्याचार हो रहा है उन पे गौर कीजिए। तो ये आते हैं। जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, उसके बाद ये 1917 में इनका पहला सत्याग्रह चंपारण से ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
1942 में होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1793 में पारित होता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1907 में होता है सूरत अधिवेशन के दौरान। सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और यहीं से कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक नरमपंथ और एक गरमपंथ। दो गुट में कांग्रेस यहाँ बढ़ जाते हैं। आपके नरमपंथ में गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत सारे, दादा भाई नौरोजी, ये थे आपके नरम दल के नेता। और गरम दल में आपका समझ लीजिए बीपीएल साहब थे, बीपीएल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल और लाल से लाला लाजपत राय। इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, लाल बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इनको त्रिगुट भी कहा जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आपका जो है ये 9 अगस्त 1925 में होता है। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 में आपका काकोरी कांड होता है। ये आपका इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बार इसे जरूर देखेंगे और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।